नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार का न्यूज में। बिहार की हर छोटी बड़ी खबर बस 10 मिनट में। आज तारीख है 29 जनवरी 2025, दिन है बुधवार और मैं हूं आपकी होस्ट अनविका। बिहार की हर न्यूज अपडेट्स सब कुछ नए अंदाज में लेके आई हूं आपके लिए, तो देर किस बात की। बिहार का आज का न्यूज। सोचिए, आपके हाथ में कंफर्म टिकट है, लेकिन फिर भी ट्रेन में चढ़ने की इजाजत नहीं। जी हाँ, महाकुंभ मेले की वजह से पटना जंक्शन पर ऐसा ही हुआ। भीड़ को संभालने के लिए संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए गए। अब ये सवाल उठता है, क्या हमारी रेलवे व्यवस्थाएं इतनी कमजोर है कि कंफर्म टिकट लेकर भी यात्री परेशान हो रहे हैं? यात्रियों का कहना है कि प्रशासन को इस भीड़ का पहले से अनुमान होना चाहिए था। अगर आप भी इस स्थिति में होते तो क्या करते? अब चलते हैं मधेपुरा की ओर, जहां एक लड़की की मौत ने पूरे इलाके को दहला दिया है। हालात और भी अजीब हो गए जब लड़की के चाचा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह लड़की पर कथित अश्लील हरकतें करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये घटना 26 जनवरी की है। सवाल ये है कि लड़की के शव को जल्दबाजी में दफनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसमें परिवार की मिलीभगत है या यह मामला कुछ और बड़ा है? पुलिस इस मामले में सख्ती से जांच कर रही है, लेकिन ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई और त्वरित न्याय की कितनी जरूरत है, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। अब कहानी ऐसी जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और सोचने पर मजबूर भी। नौबतपुर में एक 19 साल के लड़के और उसकी 16 साल की प्रेमिका ने सबके सामने सड़क पर शादी कर ली। जी हाँ, घर वालों की नाराजगी के बाद इन दोनों ने माला पहनाई और सिंदूर लगाया। अब ये शादी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन सवाल ये है, क्या ऐसे मामलों में सिर्फ प्यार की बात होती है या समाज और परिवार के ताने बाने का भी ध्यान रखना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा था कि बिहार के चुनावी सर्वेक्षण के नतीजे आपको चौंका सकते हैं? हाल ही में हुए चुनावी सर्वेक्षण ने एक बिल्कुल नया पहलू सामने रखा है। जानकर हैरान हो जाएंगे आप। महज 4.2% मतदाता जाति और सिर्फ 1.1% मतदाता धर्म के आधार पर वोट देते हैं। अब सवाल ये है कि तो फिर क्या वजह है जो बिहार के लोग चुनाव में सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं? दरअसल 41.4% मतदाता परिवार की राय और 32.2% लोग राजनीतिक दल की आस्था को अहमियत देते हैं। यानी बिहार के लोग अब पारंपरिक राजनीति से ऊपर उठकर कुछ अलग ही सोच रहे हैं। तो क्या यह बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है? क्या हुआ जब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर एक बड़ा आरोप लगाया? जी हाँ, सिन्हा ने तेजस्वी यादव के मंत्री रहते पथ निर्माण विभाग में 26 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का खुलासा किया। उनका कहना है कि गया की 3 सड़कों के निर्माण में स्थानीय पत्थरों को पाकुड़ का दिखाकर भ्रष्टाचार किया गया। अब सवाल ये उठता है, क्या ये आरोप राजनीति से प्रेरित है या फिर कुछ और सच्चाई छिपी हुई है? आपके क्या विचार हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि प्रेम प्रसंग के कारण किसी की हत्या हो सकती है? मोतिहारी में एक 40 वर्षीय शुभलाल राम की हत्या को लेकर जांच जारी है। उनका शव 12 दिन बाद एक गड्ढे में पाया गया। पुलिस ने शक के घेरे में ललिता देवी और उनके पति अशोक राम को लिया है। क्या यह एक साधारण प्रेम प्रसंग था या फिर इस घटना के पीछे कुछ और भी गहरा राज छिपा है? देखना यह होगा कि पुलिस इस जघन्य अपराध का पर्दाफाश कर पाती है या नहीं। क्या आप तैयार हैं बिहार के सर्द मौसम के लिए? 1 फरवरी से 10 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है और ये जिलों में पटना, भागलपुर और नालंदा भी शामिल हैं। अब यहाँ ठंड बढ़ने के साथ साथ पछुआ हवा भी चलने वाली है। तो क्या आप अपनी सुरक्षा के लिए तैयार हैं या फिर इस सर्दी का सामना करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है? क्या हुआ जब बिहार के सांसद पप्पू यादव ने अपनी जान को खतरा बताते हुए जी+ सुरक्षा की मांग की? पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई। उनका कहना है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार से कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है। तो सवाल ये है, क्या पप्पू यादव को जरूरी सुरक्षा मिलेगी या फिर उन्हें खुद को बचाने के लिए कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे? क्या आपको सहरसा के श्री उग्रतारा महोत्सव के बारे में पता है? 3 दिन तक चलने वाला यह महोत्सव अब शुरू हो चुका है। यहाँ जिले की सांस्कृतिक विरासत की अनोखी झलक देखने को मिल रही है। तो क्या आप इस महोत्सव का हिस्सा बनने जा रहे हैं? यहाँ से कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के स्टॉल भी लगाए गए हैं। तो क्या आप इस महोत्सव में शामिल होकर बिहार की संस्कृति का अनुभव करना चाहेंगे? किशनगंज में यातायात व्यवस्था अब लोगों के लिए गंभीर समस्या बन चुकी है। हाल ही में एक एम्बुलेंस को 10 मिनट तक जाम में फंसा रहना पड़ा, जिससे आपातकालीन सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ा। स्थानीय दुकानदारों द्वारा रेल फाटक के पास किए गए अतिक्रमण और सड़कों पर जाम की समस्या और बढ़ा रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब स्थानीय लोग प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं, ताकि आपातकालीन सेवाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान पूर्णिया में आदिवासी समुदाय के सैकड़ों लोगों ने सड़क और पुलों के निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। भुतहा मोड़ पर इस प्रदर्शन में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास न करने से प्रदर्शनकारियों में आक्रोश था, जो यह महसूस करते हैं कि उचित सड़कें न होने से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचना बेहद कठिन हो गया है। यह घटना प्रशासन की ओर से गंभीर ध्यान की आवश्यकता को दर्शाती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर माधुबनी में वायरल हुए एक वीडियो में कुछ लोग अवैध हथियार लहराते हुए दिखे। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने अवैध रूप से रखे गए देसी कट्टे और कारतूस बरामद किए। पुलिस ने बताया कि यह अभियान समाज में अवैध हथियारों के खिलाफ एक सख्त संदेश देता है और इस पर प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सुपौल में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान आयोजित किया गया, जिसमें ANM ट्रेनिंग स्कूल की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक और मॉक ड्रिल के माध्यम से सड़क सुरक्षा का महत्व बताया। नाटक में लापरवाह ड्राइविंग और तेज गति से वाहन चलाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में जागरूक किया गया।
इस अभियान ने लोगों को सड़क पर सावधानी बरतने की आवश्यकता का एहसास दिलाया। सहरसा में 3 दिवसीय श्री उग्रतारा महोत्सव का उद्घाटन सूबे के मध्य निषेध मंत्री रत्नेश सादा ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य जिले की सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करना और नागरिकों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान 24 सरकारी योजनाओं के स्टॉल लगाए गए, जिससे लोग योजनाओं का लाभ उठा सके। उद्घाटन कार्यक्रम में स्कूली बच्चियों ने स्वागत गान प्रस्तुत किया और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। कटिहार में महागठबंधन ने अल्पसंख्यक छात्रावास के शिलापट से पूर्व मंत्री का नाम गायब होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों को सम्मान मिलना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है और अब आंदोलन के माध्यम से इस पर जन जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। सहरसा में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन ने अभियान चलाया है। यह अभियान मंगलवार से शुरू हुआ और इसमें बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम सरकारी संपत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, लेकिन दुकानदार इसे अपनी आजीविका पर आक्रमण मान रहे हैं। प्रशासन को इस मुद्दे को संवेदनशीलता से सुलझाने की आवश्यकता है ताकि सभी पक्षों के हितों का ख्याल रखा जा सके। तो दोस्तों, ये थी बिहार की आज की बड़ी खबरें। हर खबर आपको सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि आपसे ही यह समाज बनता है। बिहार को और बेहतर बनाना है तो अपनी जिम्मेदारी निभाइए। मैं अनविका आपसे इजाजत लेती हूँ। अगर आपका ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही खबर आपको हमेशा मिलेगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बिहार की हर नई खबर और सच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।